आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। अपनी आज की प्रेस वार्ता शुरू करूं उससे पहले आप सभी को आज रामनवमी है। आपको देश भर के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं रामनवमी के अवसर पर। कल दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर कालका जी मंदिर मेरा जाना हुआ और जब मैं कालका जी मंदिर में माँ काली की मूर्ति और माँ के हर रूप को पूज रही थी और लोगों को पूजते हुए देख रही थी, उसी समय मुझे ये खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। मुझे समझ नहीं आई प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या हुआ है। तो पता चलता है कि गोवा जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में भाजपा के पार्षद हैं सुशांत नायक, उनके बेटे जिनकी उम्र 20 साल है, सोहम सुशांत नायक, उसने लगभग 20 से 30 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न किया, उनकी वीडियो फोटो बनाई, उन्हें वायरल करता रहा और ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था। पार्षद पिता चुप था, भाजपा की पूरी राज्य की सरकार चुप थी। उसी राज्य से दिल्ली में सांसद जो बने, पूरी सांसद दिल्ली की सरकार भाजपा की खामोश थी और ये कांड होता रहा। जब नाबालिग बच्चियों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत की गई तो खुलासा हुआ कि कुर्चिरम जो साउथ गोवा की ये जगह है, यहां ये कांड हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। लेकिन ये कहना कि पुलिस को, समाज को, पार्षद को, विधायक को, सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, ये 2 बच्चियों के आने से पता लगा कि 2 नहीं 30 बच्ची नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा का नेता का ये बेटा ये कांड कर रहा था। अब जाकर एफआईआर होती है और लोग जब सड़कों पर उतरे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में उस पे मामला दर्ज होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और उससे पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में ही जो अशोक का कोई महिला आयोग की चेयरमैन तक शामिल थी। आप देखिए महिला आयोग के पद पर महाराष्ट्र में कौन बैठा था जो एक मास रेपिस्ट के संपर्क में उसके पांव धोती, उसके चरण धोती और उसके कांड का उसे पता था, और उसी महिला को भाजपा की महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। चीजें जब बाहर आई हाहाकार हुआ, तब इस्तीफा हुआ, नहीं तो अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को ये जानकारी ना हो कि उसी के राज्य में उसी की महिला आयोग की चेयरमैन कहां जाती है, क्या करती है, कांड का पता ना हो, ये बिल्कुल उन्हें भी पता था, लेकिन वो उस पर पर्दा डालते रहे और उसे बचाते रहे। मैं वही पहला क्लिपिंग आपको दिखाना चाहती हूँ। महाराष्ट्र के नासिक के अशोक खरात का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था कि दक्षिण गोवा के कुरपोरेम इलाके से सामने आया एक सनसनीखेज मामला पूरे राज्य को झकझोर रहा है। एक पार्षद के बेटे पर 25 से 30 नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और उन्हें ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सो ये आपने देखा। अब हम जब कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना कांड 2, तो कांड 1 पे भी हमें जानना चाहिए क्या था। कांड 1 प्रज्वल रेवन्ना भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, और उस समय ये उनका जो एनडीए कहें उसका संयुक्त सांसद था। इस पे भी मास रेपिस्ट होने के गंभीर आरोप ही नहीं लगे, आरोप साबित होते हैं, दोषी करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा होती है। प्रधानमंत्री जी को इसकी भी सारी जानकारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके बावजूद उनके चुनाव प्रचार में जाते, उनका हाथ ऊपर करके कहते कि प्रज्वल रेवन्ना जो एक मास रेपिस्ट है उसको दिया गया वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत दिल्ली में देगा। उसकी भी सच्चाई तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, सबूत। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेप केस में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी पाया है। आज कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश। अब देखिएगा
ये हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, उसके बाद शिकंजा कसा, मामला चला और ये कर। और देखिए तस्वीरें शान से देश के प्रधानमंत्री, और इतिहास राजनीति का भारत का उठा के देखेंगे तो आपको कभी ऐसी तस्वीरें नहीं मिलेंगी कि एक नहीं दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक अभी के प्रधानमंत्री हैं, दोनों की तस्वीरें मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ देखने को जब मिलती हों तो शर्मसार पूरा देश होता है। ये इनकी सच्चाई है। इसी के साथ तीसरा मामला हम लाते हैं अंकिता भंडारी का भी, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता के बेटे परिवार के लोग पूरी तरह शामिल हैं और इन्हें संरक्षण मिल रहा है। सेम मामला अंकिता भंडारी का भी है कि भाजपा शासित डबल इंजन सरकार में अंकिता भंडारी के साथ जघन्य अपराध भाजपा नेता के रिजॉर्ट पे होता है, उसका बेटा दोषी पाया जाता है, भाजपा की ही महिला विधायक सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चला देती हैं और न्याय वाहन, ये सब डबल इंजन की सरकार। अब अंकिता भंडारी। दोस्तों यहाँ एक नाम सुनाई देता है, गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम। अब ये दुष्यंत गौतम कौन है, जब आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। यही है वो दुष्यंत गौतम जिनका नाम अंकिता भंडारी केस में होने का दावा किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये चीजें सार्वजनिक तौर से हैं कि प्रधानमंत्री जी के संबंध उन सभी लोगों से संबंध ही नहीं, वो उनके बड़े राज्यसभा प्रभारी भी हैं। दुष्यंत गौतम का नाम हम नहीं, मीडिया और पीड़िता परिवार अंकिता के माँ बाप बार बार लेते हैं और सीबीआई जांच 3 साल तक इन्होंने रोक कर रखी। आज भी सीबीआई जांच के नाम पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ धोखा दे रहे हैं अंकिता के परिवार, उत्तराखंड के लोगों को और देश को, क्योंकि 1 इंच आगे वो जांच इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारी मांग थी कि वो सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर भी नहीं। अब आपको मैं एक और ले चलती हूं, आपको मैं गोवा लेकर गई, महाराष्ट्र लेकर गई, कर्नाटका लेकर गई, मैं आपको उत्तराखंड, अब मैं आपको लेकर चलती हूं भाजपा की, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, आज हमारी सरकार है और आज इन्हीं के विधायक हंस राजपर, बीजेपी के सिटिंग विधायक हंस राजपर नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल करने के आरोपों में पोक्सो में मामला दर्ज हो चुका है और 30 मार्च को भाजपा का ये विधायक बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ ढोल पीटते हुए चंबा की अदालत में चार्जशीट है तो पेश होने जाएंगे। और भाजपा इतनी बेशर्म है कि वो इस भाजपा के अपने विधायक हंसराज को न पार्टी से निकालती है, न उसकी विधायकी खत्म करने के लिए कहती है, उल्टा उसके साथ ताकत बनकर भाजपा की सरकार खड़ी है। लेकिन हमारी हिमाचल की सरकार ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक प्रज्वल रेवन्ना पर पोक्सो के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटका की तर्ज में हिमाचल में भी हमारी सरकार भाजपा के इस विधायक को बचकर निकलकर जाने नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज इन दिनों बड़े विवाद में फंस गए हैं। पहले जहां चुरा विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग मुस्लिम युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न, अश्लील चैट और धमकी के आरोप लगाए थे, अब उसी युवती के पिता भी सामने आए हैं और उन्होंने भी किडनैपिंग, धमकी और परिवार को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने यहां तक कहा कि हंसराज उनकी बेटी से गंदी बातें करते थे और जब बेटी ने कोर्ट में सच्चा बयान दिया तो उसे अगवा कर शिमला ले जाकर जबरन बयान बदलवाया गया। मामला सीधे विधायक पर नहीं बल्कि उनके निजी सचिव लेखराज और एक अन्य व्यक्ति मुनियन खान पर भी दर्ज हुआ है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित है उसका पिता भाजपा का ही बूथ का कार्यकर्ता था, जिस वजह से उनका आना जाना विधायक के यहाँ था और उसकी बेटी को इस तरीके से ही नजरों से देखकर आज ये कांड है। लेकिन भाजपा ने अपना सम्मानित सदस्य बनाया हुआ है। ये इकलौते विधायक नहीं है। अब भाजपा के विधायकों की सूची में आते हैं कुलदीप सिंह सेंगर, आपके सामने पूरा उन्नाव के भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर।
नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा है। भाजपा इनके साथ भी खड़ी दिखी कि हाई कोर्ट में इन्हें रिहा करने के आदेश हो गए थे। हाहाकार मचा, फिर घुटने पर लाना पड़ा इस भाजपा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के रिहाई के आदेशों को रद्द किया। अब देखिए इनके अगले विधायक के नेता के जुबान पर बस यही सवाल तैर रहे थे, ये वही लड़की है ना जिसके साथ विधायक ने रेप किया था? ये वही लड़की है ना जिसकी रिपोर्ट पुलिस लिख नहीं रही थी? ये वही लड़की है ना जिसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी? ये वही लड़की है जिसके पिता को पीट पीट कर मार दिया गया और लोग अब इसकी कार को भी टक्कर मार दी। पिता की मौत पुलिस हिरासत में, महिला वकील की मौत, उसकी रिश्तेदार महिलाओं की मौत, एक ट्रक हादसे में एक नहीं दो नहीं 7 बार टक्कर मार दी गई। और देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में ये खुलेआम चलता है और देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी इस पे नहीं तोड़ते हैं। पीड़ित परिवार को मिलकर एक बार भरोसा नहीं दिलाते कि न्याय होगा। ये अंत तक कुलदीप सिंह सेंगर भी जब तक उसे दोषी करार देकर सजा नहीं दी गई, भाजपा के सम्मानित विधायक ठीक हंसराज की तरह बने रहे। अब अगला मामला पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण का देख लीजिए। ये सब भाजपा के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर एफआईआर की जो जानकारियां बाहर आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। एफआईआर में 2 पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर रिश्वत लेने और जबरदस्ती के प्रयास का आरोप लगाया है। पहलवान ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण, अब यहां पर भी आप देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद था। हमारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए। अमित शाह जी ने एडी चोटी का जोर लगाकर दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए और एफआईआर नहीं होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाती है पीड़िता न्याय के लिए तब एफआईआर के आदेश होते हैं और ब्रजभूषण शरण भाजपा के इस सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन उस एफआईआर को आज 1 साल हो गया है। उस एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने क्या सुनवाई कार्रवाई की आज किसी को पता नहीं। और देश के प्रधानमंत्री भी बुलाकर नहीं पूछते दिल्ली पुलिस को कि क्यों ये मामले को ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। ये सब खुलासे सामने आते हैं। अब मैं आपको हरियाणा ले चलती हूं। हरियाणा में भी आपको याद होगा, हरियाणा में भाजपा के ही खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन भाजपा ने इनको फिर टिकट दिया, लेकिन जनता ने इनको हराकर बाहर कर दिया। यहां पर भी आरोप लगे थे इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेताओं के बेटे पुत्र पर। ये सब पिछले 10 साल की घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी आंखों के नीचे देख रेख में संरक्षण में हो रहा है। ब्रेकिंग, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप, लेडी कोच ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। सरकारी आवास पर बुलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप, सीएम और राज्य के गृह मंत्री से मामले में शिकायत की गई। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कोई मदद नहीं मिली है। कोई मदद कहीं से इन पीड़िताओं को नहीं मिल रही है, उल्टा इन पर पूरी तरह से दबाव बनाकर इनके परिवारों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। अगला वाला, केस में उम्र कैद काटते दोषियों को जेल से मिली माफी वाली रिहाई के बाद धर्म के नाम पर ये बिल्किस बानो वाला मामला, ये भी याद है। गुजरात ले चली हूं अब मैं आपको। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी परिवार के हत्यारों को भाजपा की शर्मसार करती है ये तस्वीर। ये बलात्कारी है, दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई, होनी फांसी थी, सबको रिहा किया। किसने? बीजेपी की गुजरात की सरकार ने इन्हें रिहा किया था और इनसे वोट मंगवाए, सरकार बनाई। यहां पर भी बेटी बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है न्याय की उम्मीद से और न्याय होता है दोबारा इनको। जोरदार तमाचा भाजपा की सरकार के मुंह पर भाजपा पे मारते हुए सुप्रीम कोर्ट इन सबको वापस जेल में ठूसती। और आज ये जेल में किस किस राज्य के किन किन डबल इंजन की सरकारों में कितने उदाहरण दें, और अभी तो और बहुत से खुलासे यहां पर होने बाकी हैं। बिल्किस के बाद सुनिएगा, ये सारी खबरें चली लेकिन खबरों को दबाकर मारकर खत्म कर दिया गया। जिन चैनलों ने चलाई उन चैनलों पर दबाव बनाए गए, उन एंकरों को हटा दिया गया, उस न्यूज के संपादकों को हटा दिया गया, हर तरीके से न्यूज को मरने दिया गया और खबरें इनको लगता है मर गई, लेकिन वो पीड़िताएं जिंदा आज भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं, न्याय मांग रही हैं।
खबर चलाइए, ये क्या खबर थी? India's most influential rape and murder convict, Gurmeet Ram Rahim, chief of the Dera Sacha Sauda, has been granted his 15th vacation from jail. 15 बार पैरोल, इनाम मिलता है इन्हें। बाबा है, चुनाव आ गया है, वोट भाजपा के लिए इकट्ठा करना है, बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्हें उनकी किस्मत उनके हाल पर छोड़ दीजिए। क्या हुआ? नाम में बाबा राम है, रहीम है। हाँ, भाजपा को अब नहीं लगता कि बलात्कारियों ने अपने नाम में राम रहीम रखा हुआ है, और तब आपकी धार्मिक आस्थाएं आहत नहीं होती, तब आप इन बलात्कारियों को, आपकी भाजपा की सरकारें 15 बार पैरोल। क्या आरोप थे बाबा राम रहीम पर, जो है नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के दोषी करार दिए गए ना। अदालतों में मुकदमे चले, सबूत आए, दोषी करार अदालतों ने दिया, उम्र कैद दिया, फांसी होनी थी, और इनको पैरोल पर छोड़ने का फैसला सरकारें कर रही हैं, और प्रचार प्रसार अडंबर। यही नहीं, अगले बाबा को भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के काशी में देर रात उस वक्त हलचल बढ़ गई जब रेप के मामले में दोषी और फिलहाल जमानत पर बाहर आए आसाराम अचानक बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने पहुंच गए। रात के समय आसाराम अपने अनुयायियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो मंदिर के गेट नंबर 4 के जरिए कार से पहुंचे थे, जहां से आमतौर पर वीआईपी और प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालुओं की एंट्री होती है। 4 नंबर गेट से एंट्री कराई गई, जहां से वीवीआईपी प्रधानमंत्री जी जाते हैं। वहां से आसाराम, कौन, अगेन नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी, उम्र कैद की सजा काट रहे को आप बाइज्जत बाहर लाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, वीवीआईपी दर्शन कराते हैं, आप आडंबर कराते हैं। सरकार की मानसिकता तो सड़ी और गली है। मैं माफी चाहूंगी, बुरा लगेगा, समाज के उन लोगों पर भी मैं बिल्कुल सवाल खड़ा करूंगी जो इन बाबाओं के स्वागत में पूरा लेट जाते हैं।